जय ग्राम देवता। एक बूंद जो चैत में परे, सहस बूंद सावन में हरे। अर्थात यदि चैत माह में, अंग्रेजी महीने में वो लगभग अप्रैल में पड़ता है, तो चैत के माह में यदि एक बूंद भी वर्षा होती है तो समझ लीजिए उसका सहस गुना, 1000 गुना श्रावण में अर्थात जुलाई के महीने में बारिश का अभाव होगा। इतना सटीक पूर्वानुमान हमारे भारतीय किसानों के, भारतीय कृषि परंपरा के मौसम विज्ञानी घाघ, भड्डरी, घाघनी, भड्डरी की भारिया, इन सब का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वो सब मौसम को देखकर, संकेतों को समझकर, मौसम का इतना बरसात का और सर्दी का, गर्मी का इतना सटीक अनुमान लगाते थे और संकेतों को पढ़कर इतना सटीक भविष्यवाणी कर देते थे मौसम की कि आज के समय में इस वैज्ञानिक प्रगति के दौर में हमारा मौसम विभाग कई बार अपने पूर्वानुमान में फेल हो जाता है। आइए उन्हीं घाघ और भड्डरी की कहावतों के क्रम में आज कुछ कहावतों और संकेतों को जानने समझने का प्रयास करते हैं। एक उनका और दोहा है घाघ भड्डरी जी का, चैत का पछुआ भादों जला, भादों पछुआ माघ में पला। अर्थात चैत्र के महीने में यदि पछुआ हवा चलती है तो भादों के महीने में समझ लीजिए कि बारिश नहीं होगी, गर्मी ही पड़ेगी, अकाल की स्थिति होगी। और यदि भादों के महीने में पछुआ चलता है तो ये निश्चित तौर पर समझिए कि माघ में पाला अवश्य पड़ेगा। मौसम को देखकर कितना बेहतर पूर्वानुमान वो लोग करते थे और वो लगभग सटीक उतरता था। और संकेतों को देखकर, यहाँ तक कि हम लोग जब छोटे छोटे थे कि हमारे बाबा दादी ये लोग भी मौसम के संकेतों को देखकर इतना बढ़िया सटीक पूर्वानुमान बता दिया करते थे, वास्तव में बहुत सही उतरता था। हमारी दादी कहा करती थी कि यदि चींटियाँ अंडा लेके झुंड में निकल रही हैं, ट्रांजिट हो रही हैं, यहाँ से वहाँ कहीं और जा रही हैं, तो समझ लीजिए वो सुरक्षित स्थानों की तलाश में जा रही हैं। इसका आशय ये है कि अब बरसात होने को है, बरसात बहुत करीब है, 24 घंटे में 1-2 दिन में बारिश ज़्यादा मात्रा में होनी ही है। गौरैया पक्षी, आज के इस विकिरण और रेडिएशन के दौर में बहुत पक्षी विलुप्त हो गए हैं। गौरैया, सेव गौरैया का अभियान हमारी सरकारें चलाया करती हैं। गौरैया पक्षी भी बहुत कम मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। गौरैया पक्षी बताया करते थे संकेत देकर कि यदि धूल में वो स्नान करने लगती थी, धूल में लोटने पोटने लगती थी, तो इसका आशय था कि बहुत जल्दी ही 24 घंटे के अंदर कह सकते हैं कि बारिश, अच्छी बारिश होगी। और खेतों में लाल लाल रंग के कीड़े ज़्यादा मात्रा में अगर विचरण कर रहे हों तो ये समझ लीजिए ये भी मौसम का, बारिश का पूर्वानुमान है, संकेत है कि शीघ्र ही बारिश अच्छी मात्रा में होने वाली है। और यदि दिन में सियार और रात्रि में कौआ बोले तो समझ लीजिए ये अकाल का लक्षण है। दिन में सियार बोले, अब तो शहरीकरण के दौर में हमारे गांव देहात लगभग समाप्त होते जा रहे हैं। शहर के सारी सुख सुविधाएं गाँव की तरफ भी बढ़ती जा रही हैं। पशु पक्षी, गांव तो छोड़िए, शहरों में पशु पक्षी 24 घंटे उजाले में इतना कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है कि दिन है कि रात, तो सारा सिस्टम गिपचिप हो गया है। लेकिन गांव में यदि देखा जाए कि दिन में यदि सियार बोले और रात्रि में कौआ बोले तो समझ लीजिए कि बारिश की संभावना नगण्य है, अकाल पड़ने की संभावना है। ये संकेत थे। हमारे पूर्व इस तरीके से संकेतों को पकड़कर अनुमान लगाया करते थे। लोमड़ी की बोलने की आवाज़ आए तो समझ लीजिए बारिश अब समाप्त प्राय है। और गांव में सामान्य तौर पर कहा जाता है, बीते अगस्त फूले बनकासा, अब नहीं बा बरखा की आशा। अर्थात काश, सरपत गांव में होते हैं प्रचुर मात्रा में, इनमें यदि फूल आ जाएं तो समझ लीजिए बरसात अब समाप्ति पर है। ये भी एक लक्षण है बरसात का। धातु के बर्तन में आजकल तो इतना हम विकास कर लिए हैं कि हमारा जीवन ही प्लास्टिकमय हो गया है। हर चीज़ प्लास्टिक,
सारे बर्तन प्लास्टिक, जहाँ देखिए प्लास्टिक। लेकिन घाघ और भड्डरी की कहावतों के क्रम में है कि यदि उनका कहना है कि यदि धातु के बर्तन में रखा हुआ जल, ठंडा जल टेम्परेचर में आ जाए, थोड़ा गर्म गुनगुना जान पड़े, तो समझ लीजिए कि बारिश बहुत करीब है। अर्थात वातावरण में गर्मी व्याप्त है, और गर्मी व्याप्त है तो बारिश होगी। कहते हैं ना कि गर्मी प्रकृति सबकी शांत करती है, किसी की गर्मी प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती है। जो फरा सो झरा और जो बरा सो बुताना। अगर गर्मी बढ़ी, चाहे मस्तिष्क में चाहे वातावरण में, तो ईश्वर उसे ठंडा करता है। अगली उनकी कहावत है दोहा के रूप में, आदि न बरसे अद्रा, हस्त न बरख निदान, कहें घाघ सुन घाघिनी, होत किसान पिशान। अद्रा नक्षत्र यदि प्रारंभ में न बरसे, हस्त नक्षत्र यदि अपने अंत में न बरसे, तो समझ लीजिए घाघ अपनी पत्नी भार्या अपनी घाघिनी से कहते हैं कि होत किसान पिशान, हे घाघिनी सुनो, इस वर्ष किसान की स्थिति उस पिसान की तरह हो जाएगी जिस तरीके से अन्न बहुत विकट परिस्थिति झेलकर पिसान आटा के रूप में परिवर्तित होता है। लगभग यही स्थिति किसान की हो जाएगी। किसान को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसको अपनी जीविका चलाने के लिए उसको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, उसकी खेती बहुत प्रभावित होगी, क्योंकि बरसात की संभावना बहुत नगण्य है। पूर्वा पुनर्वस भरे न ताल, तो पुण्य भरी हैं अगले साल। पुनर्वस नक्षत्र में यदि पूर्वा हवा चल रही हो और बारिश न हो, तो समझ लीजिए कि फिर इस साल ताल तलैया सूखे ही रहेंगे। अब ये अगले वर्ष ही भरेंगे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संभावना है कि बारिश अब न के बराबर होगी। तपय मृगशिरा तलफें चार, मृगशिरा नक्षत्र कहते हैं, नौतप्पा शायद उसी में पड़ता है संभवतः। तो जब मृगशिरा नक्षत्र में वातावरण में खूब गर्मी व्याप्त हो और ये चार जो है ये गर्मी से व्याकुल हो जाएं, कौन कौन? वन, जंगल, बालक, बच्चे और भैंस अर्थात पशु और उखार गन्ना, ये सब गर्मी से बेहाल हो जाएं, तो समझ लीजिए कि बारिश बहुत करीब है और बहुत अच्छी बारिश होगी। माघ गरगरों जेठ का जाड़, नदी नार बही चले अषाढ़, अस बोले भड्डर की जोय, असों बरसा धौ कस होए। अर्थात माघ में यदि गर्मी का एहसास हो, जेठ के महीने में सर्दी का एहसास हो, और आषाढ़ के महीने में पहली बारिश में, जिसे देहात में दोंगरा कहते हैं, अवधी भाषा में दोंगरा की बारिश, प्रारंभ की बारिश, शुरुआत की बारिश इतनी घनघोर हो जाए, इतनी तेज ज़्यादा हो जाए कि नदी नाले बह चले उफना के, तो ताल तलैया सब बह चले, तो आप समझ लीजिए कि इनका आशय यह है, अस बोले भड्डर की जोय, भड्डरी की पत्नी, जोय अर्थात तो पत्नी जी का कहना यह है कि असों बरखा धौ कस होए। अर्थात ये लक्षण ये हैं, इस वर्ष बारिश के मौसम में बरसात की संभावना जाने ईश्वर जाने कैसी होगी, अर्थात बहुत न के बराबर वर्षा होगी, वर्षा की संभावना बहुत कम है। तो हमारे भारतीय अतीत के मौसम विज्ञानियों की कहावतों के क्रम में आज के अंक में बस इतना ही। शेष फिर कभी किसी अंक में। यदि प्रस्तुति रुचिकर लगे, सुंदर लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो अवश्य चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद। जय ग्राम देवता, जय भारतवर्ष, जय भारतीय संस्कृति।